अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे, बट बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नहीं पढ़ रहे। इसमें हम पढ़ के आ रहे हैं कि कैसे इनके प्रूफ्स को सॉल्व किया जाता है। यानी हमें अगर गिवन हो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड, विच इज़ एक्सरसाइज 7.4 हमारी उसकी है पंजाब बोर्ड की। तो अगर आप 7.4 में देखो तो प्रूफ के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, और ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। तो इस पूरी एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले तो आपके पास साइन, कॉस और टेन पता होना चाहिए। यानी 6 जो हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अब वो बेसिक जो है वो रेशोज़ कौन कौन सी हैं? साइन, कॉस और टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। इसके बाद हमारे पास आती है सेक थीटा जो कि 1 अपॉन कॉस होता है, कॉसेक थीटा जो कि 1 अपॉन साइन होता है, और कॉट थीटा जो कि इन्वर्स, यानी लास्ट के 3 जो हैं ये इन्वर्स होते हैं साइन, कॉस और टेन के, रेसिप्रोकल या इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पे इसके अलावा यानी इन 6 रेशोज़ के अलावा आपको जो चीज़ चाहिए वो क्या है? ये बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट, नाउ वी मूव फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जाओ तो क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो थीटा ही दें। क्वेश्चन में वो कोई वेरिएबल को एज एन एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स जो है वो थीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये एंगल ही है। राइट, अब दोनों में स्क्वायर है तो मैं इसको एज अ होल लिख सकती हूँ, यानी साइन अपॉन कॉस होल स्क्वायर। और साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा के। राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बेसिकली फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में उन्होंने सिंगल फॉर्म में लिखने को कहा है और इसमें प्रूफ्स नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में उनसे उन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द सिंगल फॉर्म। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो टेन, साइन और सेक 3 दिए हुए, सीकेंड दिया हुआ है। तो आपको यहाँ देखो, सिंपल चीज़ को तो आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी। तो साइन तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज़ चेंज हो सकती है आप उस पर फोकस करो। चेंज क्या हो सकता है? टेन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। तो दोनों तरीक़ों से, चाहे आप इसको साइन अपॉन कॉस में सिंगल करो या आप टेन में करो। राइट, तो हमने क्या किया, टेन को हमने ऐसे ही रहने दिया, साइन को भी हमने ऐसे ही रहने दिया। बेसिकली हमने सेक को कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस में। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आप देखो फर्स्ट लाइन में ही साइन अपॉन कॉस टेंजेंट ही होता है, तो टेन और टेन सिंगल टर्म में आ जाएगा और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को साइन अपॉन कॉस करने की कोशिश करती तो आप फर्स्ट पुट करते साइन अपॉन कॉस, यानी टेन को भी कन्वर्ट करते, सेक को भी कन्वर्ट करते 1 अपॉन कॉस में, और फिर जब आप सबको साइन अपॉन कॉस में कर लेते तो अगेन लास्ट में टेन ही आना था आपके पास। राइट, तो वो भी क्या होता है? टेन स्क्वायर, बट स्टेप थोड़े से बढ़ जाते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, टेन एक्स अपॉन सेक एक्स। अब ऑब्वियस बात है कि टेंजेंट और सीकेंड में दोनों में हम जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो सीकेंड का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ देख लें, जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 ओवर सीकेंड थीटा, तो मैं इन्वर्स लिखूँगी इसका, ऑब्वियस बात है 1 ओवर 1 अपॉन कॉस। राइट, अब ये जो डिवाइड है ना, लार्ज वाला ये वाला, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेगा तो इस वैल्यू को रिवर्स कर देगा, तो ये आ जाएगा कॉस अपॉन 1 जो कि है कॉस एक्स। सही है, तो अब क्वेश्चन में आप देख भी सकते हो कि ये जो हमारे पास ये चीज़ है ये इसका इन्वर्स है। राइट, अब कॉस इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है? बेसिकली कॉस कॉस कैंसिल, और आपके पास आंसर आ रहा है साइन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही सिंपल है। अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन 4 में? क्वेश्चन 4 में
आपकी मर्ज़ी है, आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर को डायरेक्ट लिख लो। जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो हो रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 की जगह पे मैं क्या रखूँगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वैसे ही रहा। अब कॉस स्क्वायर और नेगेटिव कॉस स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि 1 प्लस के साथ है और दूसरा वाला नेगेटिव के साथ है। तो जब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव का ये और ये कैंसिल हो गए आपके पास, और आपके पास आ गया पॉजिटिव का साइन स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में सेक स्क्वायर -1। सीकेंड की जगह पे चेंज करने के बजाय आप जो यहाँ आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो वो ये है कि 1 प्लस, ओके आई विल डू दिस विद रेड, ओके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब आप इसमें से अगर 1 की जगह पे रखना चाह रहे हो तो 1 की जगह रखो, वरना अगर आप देखो तो अगर मैं tan स्क्वायर को यहीं पे रहने दूँ तो सेक स्क्वायर नेक्स्ट साइड पे 1 जाके क्या हो जाएगा, -1। यानी पूरे क्वेश्चन में इस पूरी वैल्यू यही है जो क्वेश्चन है, तो इस पूरे की जगह क्या आ रहा है, tan स्क्वायर एक्स। सही, इसमें जो आपको नज़र आ रहा है टाइप वर्जन, उस पर उन्होंने क्या किया, 1 को चेंज किया, यानी 1 को यहीं रहने दिया, tan स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो गया, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो गया, राइट। अब सेक स्क्वायर नेगेटिव बाहर आउटसाइड था, 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगेगा, तो नेगेटिव जो है वो सेकेंड को सेकेंड नेगेटिव ही रहने देगा, और माइनस माइनस होके tan स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव। अब सेकेंड पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। अब देखो साइन को चेंज करना मुश्किल है, बट आई कैन डू दिस विद कॉट। तो कॉट बेसिकली इन्वर्स होता है टेंजेंट थीटा का, तो इसलिए ये इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन के। तो कॉट स्क्वायर की जगह आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास सिंपल बचा है कॉस स्क्वायर एक्स। अब प्रॉब्लम 7 till 24 आपको वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई करने के लिए आप देख रहे हो हमेशा वो साइड पिक करने की कोशिश करोगे जिस पे आप वर्किंग कर सकते हो, पहली चीज़, यानी जहाँ आपके पास मार्जिन हो कोई काम करने का। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं कॉस स्क्वायर को पिक करती तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, वैसे मैं कर सकती थी बट मुझे उसको ओपन करना पड़ता, तो बेटर था कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। दूसरी चीज़, प्रूफ में कभी भी आप लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को उठा के राइट हैंड साइड पे नहीं करते हो। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके आंसर में 1 आ जाता है विच इज़ नॉट द रिक्वायर्ड आंसर। तो जब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन है, और हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अगर मैं यहाँ आइडेंटिटी से इसको निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। तो 1 माइनस साइन लाने के लिए बेसिकली मैं साइन को मूव कराऊंगी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी पूरा रिप्लेस हो जाएगा किससे, कॉस स्क्वायर से, राइट। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में अगेन देखो, चाहो तो लेफ्ट हैंड राइट साइड भी ले सकते हो, बट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो जो साइन प्लस कॉस अपॉन कॉस है, इसमें जो कॉस है वो बोथ टर्म के साथ है, और जब भी कोई चीज़ दोनों टर्म्स के साथ होती है तो हम उनको दोनों के साथ लिख सकते हैं। तो हमने कॉस को साइन के साथ भी लिखा डिवाइड में, और कॉस को कॉस के साथ भी। अब साइन अपॉन कॉस टेन होता है, और कॉस अपॉन कॉस ऑब्वियस बात है कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बन गया 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन सेक स्क्वायर पे वर्किंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर है कि हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलें। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 प्लस कॉट। 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। और अगेन बाहर भी एक 10 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो? साइन अपॉन कॉस। सही। अब आपको अंदर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मेथड क्या है कि जो डिवाइड में होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, साइन और कॉस को, यानी जो चीज़ कॉमन और नॉन कॉमन है, यहाँ दोनों ही डिफरेंट है तो ऑब्वियस है साइन और कॉस दोनों ही आ जाएगा। अच्छा, डिफरेंट का ये फ़ायदा होता है कि एक लॉजिक है। वैसे तो ऐसा नहीं होता, जो चीज़ नहीं होती उस डिनोमिनेटर में हम उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं न्यूमिनेटर को, राइट। जैसे फर्स्ट टर्म में कॉस डिवाइड में अगर आप देखो, यहाँ पे ये कॉस था और यहाँ पे ये कॉस था, क्या चीज़ नहीं थी? साइन। तो साइन ही ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर। और इसी तरीके से नेक्स्ट वाली टर्म में साइन था बट कॉस नहीं था, तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। ये एक तरीका होता है, लेकिन जब टोटली डिफरेंट हो तो एक माइंड सेट बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। ये हमारा माइंड सेट है। तो हम क्या करते हैं? साइन। ये सिर्फ डिफरेंट के केस में होता है जब टोटली डिफरेंट हो, वरना मेथड वही है जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, राइट। तो ये 1 अपॉन कॉस साइन आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास ये साइन और ये साइन कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो सीकेंड इंटू सीकेंड गिव्स यू सीकेंड स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, और ये आपका टास्क भी कह सकते हो आप, कि मैं यहाँ 10 को ऐसे ही रहने देती और मैं कॉट को कन्वर्ट कर लेती 1/10 में। इससे क्या होता कि एक बाहर भी 10 है, तो जब मैं एलसीएम लेती तो ये हो जाता 10 स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाला 10 बाहर वाले 10 से कैंसिल हो जाता, तो अगेन 10 स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर ही होता है। तो आंसर हर सूरत में सेम ही आता है, बस आपके मेथड्स इसके करने के डिफरेंट होते हैं। तो हर पॉसिबिलिटी को देखेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमें वर्किंग किस तरीके से करनी है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में अगेन इसको प्रूव करना है, और यहाँ पे जो मिस हो गया थोड़ा सा कॉस था, राइट हैंड साइड पे आ रहा है सेक प्लस माइनस कॉस। अच्छा, फोकस करके काम करोगे तो आसानी रहेगी। आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या आखिर में, तो आप उसके हिसाब से काम करो, और हर एक को घुमाओगे नहीं, खुद भी नहीं घूमोगे, तो आसानी हो जाएगी। यानी यहाँ पे मैंने साइन अपॉन कॉस से किया तो है, बट मुझे लेफ़्ट पे कॉस और सेक चाहिए था, सीकेंड और कॉस चाहिए था, इसलिए इट्स फाइन, राइट। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कॉस नहीं चाहिए होता और सीकेंड में मेरा आंसर होता, तो मैं सब जगह पे सीकेंड को ही कन्वर्जन पे लाती, यानी 10 साइन इन सबको सीकेंड की फॉर्म में लाती, तो ये और इजी तरीके से हो सकता था। अब यहाँ पे कॉट की जगह पे आ गया कॉस अपॉन साइन, कॉसेक की जगह पे आ गया 1 अपॉन साइन, 10 की जगह पे आ गया साइन अपॉन कॉस, और साइन ऐसे ही रहा। अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट में साइन सेम है, तो एलसीएम एज अ सिंगल आ जाएगा और न्यूमरेटर दोनों कंबाइन हो जाएंगे, यानी हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में आपके पास यहाँ पे 1 है। 1 का मतलब है कि एलसीएम में कॉस आ रहा है, और चूँकि कॉस सेकेंड वाले के साथ नहीं था, तो बेसिकली कॉस जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो कॉस इंटू साइन आ जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड के ब्रैकेट के न्यूमरेटर में आपको नज़र आ रहा है कि दोनों ही जो है वो आपके क्या हैं, साइन कॉमन निकल सकता है। तो हमने यहाँ से साइन कॉमन निकाला, तो पहली वाली टर्म साइन कॉमन चली गई, तो ये हो गया, ये जो कॉमन चला गया यहाँ से, तो 1 बचा अंदर ब्रैकेट में, और सेकंड में साइन गया तो बचा आपके पास कॉस,
नीचे भी कॉस है। अब ये वाला साइन और ये वाला साइन कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस इज़ अ फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्लोज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन की। लेकिन हमें आंसर चाहिए किस में, सीकेंड की फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, हमने इस कॉस को दोनों से डिवाइड कर देना है क्योंकि हमें पता है सीकेंड किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस के। तो अगर मैं साइन लिख देती तो फिर मुझे दोबारा से वर्किंग करनी पड़ती। बात समझ आ रही है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों के साथ लिख रहे हैं कॉस। अब 1 अपॉन कॉस होता है सीकेंड और कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस में से एक स्क्वायर आपका यहाँ पे एक स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और सिंपल बचेगा कॉस, और यही हमें लेफ्ट पे चाहिए था। ओके, नेक्स्ट 11 के अंदर आप देख रहे हो क्या फाइनल हो रहा है। ओके, आई जस्ट ट्राई टू ओके। अच्छा, साइन प्लस कॉस अपॉन टेन स्क्वायर माइनस 1, मर्जी है जो साइड भी ले सकते हो क्योंकि मार्जिन दोनों जगह पे है काम करने का। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है मैंने, तो साइन प्लस कॉस तो ऐसे ही रहा, बट टेन स्क्वायर को आप साइन की फॉर्म में करोगे तो कुछ कैंसिल होगा। अगर आप इसको सेक की फॉर्म में लिख सकते हो तो आप इसको सेक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट नेगेटिव आएगा, राइट। फिर उसको आप कॉस में कर लो, इट्स अप टू यू, राइट। अब यहाँ पे 10 की जगह पे हमने क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर था इसलिए दोनों के साथ स्क्वायर आ गया। अब नीचे डिवाइड में देखिए कॉस स्क्वायर एलसीएम है, और जब 1 है दूसरे साथ में तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब ये वाला जो कॉस स्क्वायर है ना, ये बेसिकली स्टेप थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। हमने सबसे पहले तो क्या करना है, हमें यहाँ पे ये वाली चीज़ जो डिवाइड मेन है उसके लिए हो जाएगा साइन प्लस कॉस, ओके, साइन प्लस कॉस, और ये जो डिवाइड है ना बड़ा वाला, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस माइनस कॉस स्क्वायर। सही, जैसे आप ये वाला स्टेप देख रहे हो, राइट, दिस वन। अब यहाँ पे कॉस नीचे जो डिवाइड में है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी से ओपन हो जाएगा, और ऊपर वाला जो ये है प्लस वाला, जो प्लस वाला टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास नेगेटिव का साइन माइनस कॉस बचेगा डिवाइड में। नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर साइन प्लस साइन। अब देखो नेक्स्ट वाले साइड पे सेक है, ये तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। नीचे यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और हमें साइन चाहिए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमें इसको साइन से ही करना पड़ेगा। जो चीज़ हमें चाहिए होती है डिवाइड में वो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में लिखते हैं, राइट। तो ये जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सेक माइनस कॉस इज इक्वल टू 10 साइन। सही है। अब सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस। जब आप इसकी जगह 1 अपॉन कॉस लिखोगे तो अगेन वही जो हमने प्रीवियस में किया था एलसीएम। एलसीएम का मतलब है कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। जस्ट, और ये कैसे निकलता है, हम सिंपल जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखते हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, जो चीज़ हमें चाहिए थी यानी कॉस को शिफ्ट करना था, तो साइन स्क्वायर इक्वल आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, राइट।
तो ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर के। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, हमें साइन अपॉन कॉस का पता है लेकिन स्क्वायर का नहीं पता, तो साइन अपॉन कॉस को हम सेपरेट लिखते हैं और एक मल्टीप्लाई में साइन बच रहा है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, और 10 इंटू साइन हमारा प्रूफ था। ओके, 14 में हमें अगेन एलसीएम लेना है। ओके, तो आप एलसीएम लोगे तो डिवाइड में अगेन कॉस के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम में कॉस ही आ जाएगा। कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस क्या है, सेकेंड थीटा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो रहा है, थोड़ा सा डल हो गया है, बट आई नो दे नीड सेकेंड एंड कॉसेक इन द लेफ्ट। ओके, 10 प्लस कॉट, फॉर्मूला रख देंगे, मैं यहाँ इसको शो कर देती हूँ। 10 प्लस कॉट साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो मैं साइड में सॉल्व कर देती हूँ। ओके, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। ओके, एलसीएम लेना है, एलसीएम में क्या आएगा, कॉस और साइन, राइट। अब क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वाली चीज़, राइट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस इंटू साइन हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस सीकेंड थीटा होता है, और 1, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन, क्योंकि डिवाइड में दोनों हैं, तो कॉस सीकेंड होता है और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो आपका आंसर आ गया। ओके, 16 पे पहुंच गए। 16 पे हमें क्या करना है, अगेन 10 प्लस कॉट लेफ्ट साइड लिया, 10 प्लस कॉट जो है वो साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो हम प्रीवियस कर चुके हैं। साइन और कॉस एलसीएम में आ रहा है, क्रॉस हो जाएगा, साइन इंटू साइन गिव्स यू साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस गिव्स यू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू साइन। अब ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट दोनों के साथ है, तो ये कॉस के साथ भी आ रहा है और साइन के साथ भी आ रहा है, एक एक टर्म को कैंसिल कर लो, कॉस कॉस से, साइन साइन से, तो फर्स्ट हो गया 1 अपॉन साइन और दूसरा हो गया 1 अपॉन कॉस। फर्दर ये क्या हो जाएगा, कॉसेक प्लस सीकेंड। ओके, 17 साइन 10 प्लस कॉट, 10 प्लस कॉट मतलब 10 की जगह क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लेना है, पहले भी किया है, साइन और कॉस एलसीएम है। अब साइन इंटू साइन हो के साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस हो के कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो न्यूमरेटर बन गया 1 और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस इंटू साइन। अब यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल हो गया और 1 अपॉन कॉस होता है सीकेंड थीटा। क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। अब देखो कॉसेक थीटा को कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या कर रहे हैं, हमने सारी टर्म्स लिखी और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एलसीएम ले रहे हैं, राइट। अब एलसीएम के लिए हमें पता है साइन और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस दोनों ही है, क्रॉस में जाएंगे, तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये इससे मल्टीप्लाई होके 2 टाइम्स हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर। अब ये जो आप ओपन करोगे ना 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर, फॉर्मूले से करोगे, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 अंदर 2 होता है, 2 कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ये, ओके,
ये जो है आपके पास, ये और ये दोनों क्या हैं, आपके पास 1 है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को एक साथ अरेंज कर लेंगे और ये दोनों किसके इक्वल है, 1 के, राइट। अब 1 + 1 2 होता है, तो 2 + 2 कॉस थीटा, दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है। जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट 2 चला गया कॉमन, तो 1 बचा ब्रैकेट में, और नेक्स्ट वाले के साथ भी जो 2 था वो कॉमन चला गया, तो इनसाइड आ गया सिंपल कॉस। अब 1 + कॉस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास आ गया ये सिंपल कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया 2/sin। 2/sin किसके इक्वल है, 2, तो 2 ही रहेगा, बट 1/sin किसके इक्वल है, कॉसेक, राइट। तो ये आपका प्रूव आ गया। 19 के अंदर आपको अगेन लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेना है। एलसीएम के अंदर आपके पास दोनों ही डिफरेंट हैं, सो दोनों ही ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव वाला आ जाएगा क्योंकि उसके नीचे नेगेटिव है, या आप इसको जो क्रॉस का मेथड से देखते हो वैसे ही देख लो, और सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, 1 + 1 कितना होता है, 2, और डिनोमिनेटर में a+b और a-b, यानी a² - b² से क्लोज हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कॉस का स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्स्ट आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी इस पूरे की जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि जब हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो हम इस कॉस स्क्वायर को जब शिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट में बचता है साइन स्क्वायर, और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, साइन स्क्वायर, कि इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे किसके, साइन स्क्वायर के। अब 2/sin स्क्वायर कॉसेक है, तो इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 1 + sin अपॉन 1 - sin -1 - sin अपॉन 1 + sin, राइट। एलसीएम लेते हुए दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो 1 + sin 1 + sin के साथ यानी 2 टाइम्स आ जाएगा, और 1 - sin न्यूमरेटर में भी 2 टाइम्स आ जाएगा। दोनों को ओपन करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a² + 2ab + b²। तो हमने पहले वाले ब्रैकेट को जब ओपन किया तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर b² हो गया, और 2ab आ जाएगा आपके पास मिडिल की भी, तो नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव था इसलिए आ जाएगा प्लस का 2ab, यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। इसी तरीके से हम सेकंड वाले को ओपन करेंगे। अब यहाँ -1 क्यों आया है, देखिए मैं आपको यहाँ साइड में बता देती हूँ। जब हम नेगेटिव को ओपन करेंगे ना, इस वाले ब्रैकेट को, तो ये होगा 1² - का 2 साइन थीटा a² + b² प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन चूंकि बाहर एक नेगेटिव है ये वाला, तो वो नेगेटिव इन सब के साइन को चेंज कर देगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड वाले ब्रैकेट में आपके पास क्या हुआ, ओके, सेकंड वाले ब्रैकेट में आपके पास क्या हुआ, जो नेगेटिव पॉजिटिव 1 था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव 2 था वो पॉजिटिव हो गया, और जो साइन पॉजिटिव स्क्वायर था वो हो गया नेगेटिव, राइट। अब यहाँ देखें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, 1 और 1 भी कैंसिल, 2 और 2 ऐड होके हो गया 4 ऑफ साइन थीटा। नीचे आपके पास a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा था, तो वो हो गया a² - b², यानी 1² - साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो 4 sin अपॉन कॉस स्क्वायर, 4 sin अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, 4 sin अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
Okay, I'll just show this. ये चीज़ इक्वल होगी 4 साइन अपॉन 4 साइन अपॉन कॉस स्क्वायर के। अब 4 तो ऐसे ही रहा, साइन अपॉन कॉस एक दफ़ा आ जाएगा और सेकंड टाइम हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, यानी कॉस स्क्वायर को हमने बेसिकली ब्रेक कर लिया। क्यों किया ऐसे? क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट थीटा के और 1 अपॉन कॉस इक्वल होता है सीकेंड थीटा। तो हमारा ये प्रूव आ जाए। नेक्स्ट 21 है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब देखो इसमें मैं राइट हैंड साइड ले रही हूँ क्योंकि क्यूबिक को ओपन करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू उसको क्लोज करना। सेकंड साइड बहुत सिंपल है, साइन को कॉमन ले लो, साइन कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म में 1 आ जाएगा और सेकंड में कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर याद हो जाना चाहिए अब तक, साइन स्क्वायर के इक्वल है, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया? साइन ऑफ क्यूब थीटा। क्वेश्चन 22 में फोर्थ पावर है और उसको इक्वल लाना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। अब फोर्थ पावर मतलब मैं स्क्वायर और फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकती हूँ, तो ए स्क्वायर बेसिकली हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं इसको, राइट। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। अब ए की जगह पे कॉस स्क्वायर है और बी की जगह पे साइन स्क्वायर है, राइट। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी से ओपन हो गया। हमारा जो नेक्स्ट वाला टर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर है थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। और सिंपल फर्स्ट वाला ब्रैकेट हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 में कोई भी साइड ले सकते थे। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं, मैं आपको और बोल्ड करके दिखा देती हूँ। अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड देखूँ तो राइट हैंड साइड में और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या डिफरेंस है? लेफ़्ट पे रूट लगा हुआ है और 1 माइनस कॉस ऑब्वियसली रूट के अंदर है, जबकि राइट पे रूट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली मुझे इस वाले लेफ़्ट वाले 1 माइनस कॉस को जो रूट के अंदर है, रूट से बाहर लाना है। रूट से बाहर कब आता है? जब हमारे पास स्क्वायर हो। बेसिकली स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, यानी इसको स्क्वायर बनाने के लिए, हमने 1 माइनस कॉस से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मैथ्स पे कोई इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक ही साइड पे मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। इससे होगा क्या? जो डिनोमिनेटर है वो हमारा बाहर आ जाएगा स्क्वायर होके, यानी रूट से कैंसिल हो जाएगा, राइट। और जो न्यूमरेटर है वहाँ फार्मूला लग रहा है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस विच इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर के। तो ये जो साइन स्क्वायर है ये और रूट कैंसिल हो जाएंगे और डिवाइड में भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, राइट। क्वेश्चन 24 लास्ट था। अब इसमें भी देखो आपको सीकेंड थीटा जो है वो प्लस के साथ राइट पे बाहर है और लेफ़्ट पे जो है वो रूट के अंदर है। तो अब मेरा काम क्या है? मैं डिवाइड वाली चीज़ को नहीं करूँगी, मैं न्यूमरेटर को करूँगी, यानी सीकेंड प्लस थीटा को प्लस 1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराऊँगी। तो जब मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीकेंड को कराया तो ये बन गया बेसिकली, यहाँ पे आने वाला है पॉजिटिव, मेक इट करेक्ट। अब ये ऊपर जो है ये तो होल स्क्वायर बन गया और नीचे क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 10 के बराबर होता है, वही आइडेंटिटी है थर्ड वाली, और वो आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर।
सही है। तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पुट करी, 10 को यहीं रहने दिया, 1 वहाँ गया, तो सेकेंड स्क्वायर -1 इक्वल होगा 10 स्क्वायर, दोनों के रूट कैंसिल होंगे और आपके पास प्रूफ आ जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई